नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पर मौजूद हूं और जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में संजय यादव आए हैं। राज्यसभा सांसद हैं राजद से। बातचीत करते और समझते हैं कि छात्रों के इस आंदोलन का क्या मायने हैं, सरकार ने जो बर्बरता की उसके क्या मायने हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। आप सदन में हैं, राज्यसभा लोकसभा कोई सदन चल नहीं रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार तानाशाहों की सरकार है। छात्रों पे, युवाओं पे जुल्म और अत्याचार कर रही है। और तानाशाह जो होता है वो संवाद में नहीं, विवाद में यकीन रखता है। तो अपने चरित्र के अनुरूप ये लोग काम कर रहे हैं। छात्र और युवा, उनकी एक साधारण सी मांग है कि साहब 10 साल में आपके शासन में 152 पेपर लीक हुए हैं, हमें पारदर्शी तरीके से आप इस परीक्षा का आयोजन कर दीजिए। विश्व गुरु बनने से पहले, विश्व के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने से पहले आप एक साधारण सा जो एग्ज़ाम है उसको आप बिना लीके उसका आयोजन करा दीजिए। अब ये छोटी सी बात, ये आयोजन करा नहीं पाते हैं। जब छात्र 22 लाख छात्र मल्टीप्लाई बाई 5, 110 करोड़ लोग उससे प्रभावित होते हैं। एक परिवार में 5 भी आदमी होते हैं। आपका बच्चा भी कहीं पेपर देना चाहता है तो आप, आपकी पत्नी सब साथ जाएंगे। वो रद्द होता है, फिर दोबारा होता है। तो आप देखिए उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी बढ़ती है। तो इन सब पे ये सरकार बात नहीं करना चाहती है। अगर अपने हक अधिकार के लिए हमारे ये भाई बहन लड़ रहे हैं, पेपर लीक करके उनकी आंखों में ये लोग आंसू लेके आते हैं और जब वो इसका विरोध करते हैं तो उन पे ये आंसू गैस के गोले दागते हैं। मतलब उनका वर्तमान भी खराब कर रहे हैं, उनके भविष्य को भी लहूलुहान कर रहे हैं। तो ये निर्मम लोग हैं, असंवेदनशील लोग हैं। ना इनमें करुणा है, ना संवेदना है, ना लोकलाज है। अभी आपने कहा कि उनका भविष्य भी खराब कर रहे हैं, वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। अभी एक खबर आ रही थी कि सरकार एनएसए कोई ऐसा एक कानून ला रही है, दिल्ली पुलिस को ताकत दे रही है जिससे वो बच्चों को 3 महीने से 6 महीने गिरफ्तार। डर के आगे जीत है। अब कोई नहीं डर रहा है सरकार से। इन्होंने जितना जुल्म करना था, जितनी बर्बरता करनी थी, वो ये लोग कर चुके हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, जिन बच्चों पे इन्होंने लाठियाँ चलाई हैं वो बच्चों पे नहीं चलाई हैं, उन माओं की कोख पे इन्होंने लाठियाँ चलाई हैं। किस जुर्म में आपने लाठियाँ चलाई हैं कि साहब आप खाली एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये छोटी सी परीक्षा का आप आयोजन कर दीजिए। ये जुर्म में कि पेपर लीक ना हो, ये मांग करने में आपने उन पे लाठी चलाई है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? दिल्ली पुलिस तो डंडा चलाई ही, निर्ममता की ही। दिल्ली पुलिस भाड़े पर आदमी भी लेकर आई थी जो निर्ममता से डंडे चलाई। ये दृश्य पूरे विश्व ने देखा है कि जिसके पैरों में चप्पल है, सादे लिबास में है, मुंह ढका हुआ है, सिर पर हेलमेट है और हाथ में पेड़ का तोड़ा हुआ डंडा है। मैं तो पुलिस के प्रोफेशनलिज्म की बातें नहीं कर रहा। तो ये भाड़े के थे या संघ के लोग थे या किसी और असामाजिक संगठन के लोग थे, ये इस पे दिल्ली पुलिस को स्पष्टीकरण देना चाहिए, गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो डंडा चलाने वाली सरकार को जनता अब की बार दंडित करेगी। सड़क पे ज़्यादा लोग हैं। लोहिया ने कहा था कि संसद जब आवारा हो जाती है तो लोग सड़कों पर होते हैं। 12 वर्षों में ये सड़कें, ये गलियां वीरान हो गई थी। इन युवाओं ने अपने संघर्ष से, अपने नारों से इन सड़कों को, गलियों को गुलजार कर दिया है। अब ये आंदोलन आपके पटना भी पहुंच गया है। कल ये आंदोलन देश के हर राजधानी, सरकार अपने हट से, अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगी तो ये हर जिला और ब्लॉक भी जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के लिए क्या कहेंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी क्या करेंगे? करना तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री में। आप धर्मेंद्र की नहीं, नरेंद्र की बात करिए। आप क्या कहेंगे नरेंद्र से? आप ही के शब्दों में। हम तो कहेंगे नरेंद्र भाई दामोदर दास जी, आप 2014 में तो प्रधानमंत्री बने थे जब आप 62 साल के थे, अपने आप को युवा कहते थे। अब तो आप 75 साल के हो गए हैं।
कम से कम एक बुजुर्ग के नाते, परिवार के बड़े सदस्य होने के नाते, गार्जियन होने के नाते इन छात्रों की संवेदना को, अपेक्षा को समझिए। जो जन भावना है उसका आदर कीजिए, जो जन आवाज़ है, जो जन गूंज है, जो जन उभार है, उसको सुनिए और उसके अनुरूप कार्य कीजिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया।